కరీంనగర్ జిల్లాలో జనహిత పాదయాత్రలో భాగంగా జీవన్ రెడ్డి మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ ద్వారా చూద్దాం. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆలోచన విధానానికి అనుగుణంగా కేవలం సంక్షేమానికి కట్టుబడి ఉండమే నా లక్ష్యాన్ని ఎంచుకొని నా శేష జీవితం ఏదైతుందో ప్రజా జీవితం కొనసాగడానికి నేను నిర్ణయించుకున్నా. మీ అందరి యొక్క ఆదరాభిమానాన్ని చూరగొంటా అని చెప్పని మన ఎత్తు సెలవు తీసుకుంటున్నా. జై హింద్, జై కాంగ్రెస్. రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వం, రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వం. థ్యాంక్ యూ పెద్దలు జీవన్ రెడ్డి గారికి. ఇప్పుడు గౌరవనీయులు ఏఐసిసి అబ్జర్వర్ మీనాక్షి నటరాజన్ గారిని మనల్ని ఉద్దేశించి మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. हमारे बीच में उपस्थित जनहित पदयात्रा जिनकी अध्यक्षता में हम पूरे प्रदेश में कर रहे हैं, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय महेश गौड़ जी, हमारे इस करीमनगर संयुक्त जिले में पदयात्रा में आयोजक और शामिल हुए सभी साथीगण, स्थानीय आपके साथी सत्यम भाई और हमारे सभी समस्त वरिष्ठ नेतागण और हमारे बहुत सम्मानित फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्तागण, मंत्रीगण, एमएलए गण, जिला कांग्रेस के अध्यक्षगण, हमारे सभी सम्मानित माताओं, बहनों, भाइयों, साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ. आप सब बहुत बड़ी संख्या में इस जनहित पदयात्रा में शामिल होने के लिए आए और आप सब ने इस पदयात्रा में अपनी हिस्सेदारी की. एक पदयात्रा अभी बिहार में चल रही है. हम सबके लाडले नेता, भावी इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय राहुल गांधी जी की एक पदयात्रा चल रही है. और वो पैदल क्यों चल रहे हैं? उन्होंने पैदल चलने का रास्ता हमको क्यों दिखाया? जिसके परिवार में तीन प्रधानमंत्री हैं, उस व्यक्ति को पैदल चलने की कोई जरूरत नहीं है. वो तो हेलीकॉप्टर से भी यात्राएं कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने 3,500 किलोमीटर की पहले कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा की, फिर मणिपुर से लेकर मुंबई तक की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की. अभी बिहार में लोकतंत्र को बचाने के लिए गांव-गांव में पदयात्रा कर रहे हैं. वो ये पदयात्रा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लोकतंत्र में ये कहा जाता है कि जो लोग लोक प्रतिनिधि हैं उनके लिए जनता जनार्दन होती है, यानी कि लोग जो है वो भगवान की तरह हैं और अगर हम उनके पास जाते हैं, उनके आंसू पोंछने की कोशिश करते हैं, उनके हक की लड़ाई लड़ते हैं, वही एक सच्चे जनप्रतिनिधि का काम है. और यही काम आदरणीय राहुल जी कर रहे हैं. पूरे देश में दो तरह की राजनीति है. एक राजनीति है लोगों को हमेशा अपने से नीचे रखने की, उन पर कोई मेहरबानी करने की, और दूसरी राजनीति है सबसे अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का आंसू पोंछना. उसके चेहरे में कोई मुस्कान आई है क्या, कोई आशा जगी है क्या, ये देखकर कानून बनाना. जब 10 साल यूपीए की सरकार थी तो सोनिया जी और स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने यही किया. रोजगार का हक दिया, सूचना का हक दिया, 72,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया, वनाधिकार दिया, खाद्य सुरक्षा दिया. और अभी पिछले 18 महीने में जो कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में है, माननीय रेवंत रेड्डी जी मुख्यमंत्री हैं, हमारे तमाम कैबिनेट मंत्री यहाँ हैं, पूनम भाई हैं, लक्ष्मण जी हैं, विवेक जी हैं. आपको अच्छा बारीक चावल खाने को मिले, इसको हक के रूप में दिया. आपको बिजली मुफ्त में मिले, ये हक के रूप में दिया. गैस की सब्सिडी का पैसा जमा हो और आपको
आपके खाते में किसानों के पैसे जमा हो सके। और अब जो सामाजिक न्याय का, ओबीसी का, एससी का, एसटी का इनका हक और इनका न्याय और इनको आगे बढ़ने का बराबर का मौका मिले, ये काम राहुल जी की प्रेरणा से तेलंगाना की कांग्रेस कर रही है। हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के नेता, हमारे तमाम मंत्रीगण, हमारे वरिष्ठ नेतागण, जीवन रेड्डी साहब बोले हमारे सामने अभी, और जितने भी हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, पीछे हमारे बहुत सारे साथी हैं, वो सब एक स्वर में एक बात कह रहे हैं कि लोगों की सामाजिक न्याय और अधिकार की लड़ाई लड़ना हमारा काम है। हमारे जो भी काम है वो आपके बीच में आने का काम है, आपके लिए खड़े रहने का काम है, आपके हक की लड़ाई लड़ने का काम है। और इसीलिए हम आपके बीच में आए हैं। जब आप लोग हमारे साथ चलते हैं, मैं मध्य प्रदेश से आती हूँ, मैं आपकी बहुत सारी भाषा समझ नहीं सकती, लेकिन आप सबकी आंखों में जो प्यार है उसके लिए फिर किसी भाषा की, किसी शब्द की जरूरत नहीं है। वो हमारे रिश्तों को जोड़ने का काम करती है और यही हमें कांग्रेस पार्टी ने सिखाया है। प्यार का रिश्ता, प्यार के आधार पर देश का निर्माण, प्यार के आधार पर राजनीति आपके बीच में करना, और आपको और हमको जो जोड़े वो प्यार।